आप लोग कौन हो? हम मीडिया से आए हैं। मैंने नहीं बात करनी पीछे। बात तो सुन ले। अच्छा बात तो सुन ले मेरी बहन, बात सुन ले। उसने मुझे बोला था सब कुछ अपने घर से उठा के ले आओ। अच्छा तो मेरी 5 बहनें हैं, उन दोनों की शादी थी। अच्छा। तो मेरा 3 तोला सोना था, वो भी मैं ले आई। वो मुझे कहता चलो आओ चले। मैंने कहा किधर जाना है? वो कहता मैं तुम्हें असर के साथ मिलवा के लेके आता हूँ। वो मुझे रूम में ले गया। रूम में जाकर उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने दरवाज़ा ओपन किया। मैंने दरवाज़ा देखा खुला हुआ था। मैं नंगे पाँव वहाँ से जल्दी से भाग गई। मेरे पास जूता भी नहीं है, पैसे भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, हमें कॉल करके बुलाया गया है। यहाँ पर एक लड़की रात के पहर बैठी हुई है। क्या कर रही है, कौन है, इसका घर कहाँ है? 3 दिन से यहाँ पर ये बैठी है, यहाँ पे ये पार्क में बैठी है। लेकिन इसे जानेंगे, इसे पूछेंगे आखिर ये है कौन। हमें बुलाया गया कॉल करके, भाई इधर आओ, यहाँ पे ये लड़की 3 दिन से मौजूद है, आखिर है कौन? अस्सलाम वालेकुम। बहन कौन हो आप? क्या कर रही हो यहाँ पे? आप लोग कौन हो? हम मीडिया से आए हैं। मैंने नहीं बात करनी पीछे। बात तो सुन ले। अच्छा बात तो सुन ले मेरी बहन, बात सुन ले। अच्छा ना करे बात, आप बैठ जाए आराम से प्लीज़। बंद करें आप। अच्छा कैमरा, आपका फेस नहीं आएगा, प्रॉमिस आपका फेस नहीं आएगा। मेरा फेस ना आए क्योंकि मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ। मेरा आपका फेस नहीं आएगा। अच्छा फेस नहीं आएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, फेस नहीं आएगा। आप बैठ जाएं, बैठ के मेरे सिर्फ बात करनी है। आप नहीं आएगा इस चीज़ की, आप हमारी भी इज्जत है, बहनों की तरह है। आपका फेस नहीं आएगा। मुझे ये बता दें कि यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ पे मुझे एक लड़का लेके आ गया है। एक लड़का लेके आया, कौन है वो लड़का? असद वो फ़ोन फेसबुक पे मेरी उसके साथ बात हुई। आप कहाँ से आए हो? मैं गांव के रहने वाली हूँ। गाँव के रहने वाली हो। वो लड़का कैसे तुम्हें लेकर आया यहाँ पे? मैं फेसबुक यूज़ करती थी, वो भी फेसबुक पे यूज़ करता था। तो मैंने उसको देखा, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था एक्टर बनने का। अच्छा तो फेसबुक पे वो कभी अपनी किसी एक्टर के साथ पिक्स लगाता था, कभी किसी के साथ लगाता था। अच्छा। उसको मैंने मैसेज किया है, मैंने कहा मुझे बहुत शौक है एक्टर बनने का, आप मुझे अपने साथ लगवाओगे? वो कह रहा था ठीक है मैं आपको लगवा दूंगा, आप लोग आ जाओ। फिर वहाँ से मुझे कह रहा था सब कुछ अपने घर से ले आना। कितनी देर, यानी कि दोस्ती कितनी देर रही है? मेरी 2 माह उसके साथ दोस्ती रही। 2 माह दोस्ती चलती रही है। पहले यानी कि दोस्ती के दौरान वो मिला भी आके पहले? नहीं पहले नहीं वो मिला, बस फ़ोन पे मेरी और उसकी बात होती रही है। तुम्हें एक्टिंग करने का शौक था? जी, एक्टिंग के लिए तुम इधर आ गई हो? एक्टर के लिए मुझे बहुत शौक था, मैं एक्टर बन जाऊँ। तो वो मुझे कह रहा था ओ मैं एक्टर ही हूँ, मैं तुम्हें आगे एक्टर बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है। माँ बाप को बताया? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। रात के पहर घर से निकली थी, क्या बोला था उस लड़की ने, जरा बताओ। उसने मुझे बोला था सब कुछ अपने घर से उठा के ले आओ। अच्छा तो मेरी 5 बहनें हैं, उन दोनों की शादी थी। अच्छा। तो मेरा 3 तोला सोना था, वो भी मैं ले आई। साथ में 3 तोला सोना भी ले आई हो? जी, अच्छा। साथ में 70,000 रुपया था, वो भी मैं ले आई अपने घर से। घर वालों को पता था? नहीं, उनको नहीं पता। चोरी छुप के ले आए? हाँ जी, चोरी उठा के मैं ले आई। घर से कब निकली हो? घर से मैं रात टाइम निकली थी। अच्छा। 5 बजे का टाइम था जब मैं घर से निकल गई थी। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बताया तुम इस जगह पे रिश्के पे बैठो, तुम इस जगह पे आ जाओ। मैं उधर से बस पे बैठी, फिर आगे आई, रिश्के पे बैठ के फिर मैं यहाँ आ गई। वो मुझे कहता चलो आओ चले। मैंने कहा किधर जाना है? वो कहता मैं तुम्हें असर के साथ मिलवा के लेके आता हूँ। वो मुझे रूम में ले गया। रूम में जाकर उसने मेरे साथ ज्यादती की। कौन सी जगह पे लेकर गया, कौन सा रूम था? मुझे नहीं पता किस जगह है किस जगह पे नहीं, मैं गाँव के रहने वाली हूँ। फिर क्या हुआ? वो मुझे उधर ले गया, उसने मेरे साथ जाके ज्यादती की। मैं उसको कहती रही मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं करती। कहता मेरे साथ करो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, तो मैं ये करूँगा। मुझे धमकियाँ वहाँ से झांसे में बुला के फिर तुम्हें रूम में रखा, फिर तुम्हारे साथ ज्यादती भी की उसने। कितने दिन तुम्हें रूम में रखा और कितनी बार ज्यादती की उसने? उसने मेरे साथ 5 मरतबा ज्यादती की है। 5 दिन रूम में रखा? जी, अच्छा। साथ में वो अपने लड़के भी लेके आता था। 3 लड़के वो लेके आया था अपने साथ में। कहता था इनके साथ भी करो, इनके साथ भी करो। मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैं उन लड़कों के साथ भी अपनी इज्जत में अब। यानी कि लड़के भी लेकर आए? जी, 3 लड़के उसके साथ आए, उन्होंने भी मेरे साथ मिलके इस तरह के काम किए। पुलिस के पास गई हो? नहीं, मैं पुलिस के पास नहीं गई। क्यों नहीं गई? मैं किसी के पास नहीं गई, मुझे पता ही नहीं है यहाँ का। फिर मैं यहाँ ही बैठी रहती हूँ। 2 लड़कियाँ आई थी, वो वाइस भेजती हैं। वो मुझे यहाँ पे पार्क में क्या कर रही हो? यहाँ पे कितने दिन हो गए तुम बैठी हो? यहाँ पे मुझे 7 दिन हो गए हैं मेरे अंदर। 7 दिन इस पार्क में हो गए? जी, यहाँ ही मैं रहती हूँ। लड़कियाँ आती हैं, लड़की आती हैं, मुझे कभी उधर से खींचती हैं, उधर से खींचती हैं, मुझे फेंक के वहाँ चले जाती हैं। मैं रो के फिर यहाँ आ जाती हूँ। लड़कियाँ क्या कहती थी आप?
मुझे वो लड़का कुछ खाने को भी नहीं था देता, बस मेरे साथ उल्टे काम करता था। मुझे अगर रूम में बंद करके खुद चला जाता था। मैं खाना मांगती थी, मुझे खाना नहीं था वो। इसने तुम्हें बुलाया था यहाँ? जी, मुझे कुछ भी नहीं देता। मुझे कहता था तुम्हें मैंने खाना नहीं तो दे। वहाँ से जान छुड़ा के कैसे बाहर आई? वहाँ से मैं बहुत मुश्किल से जान छुड़वा के आई हूँ। वो लॉक करना भूल गया था दरवाजे को। मैंने दरवाज़ा ऑन किया, मैंने दरवाज़ा देखा खुला हुआ था। मैं नंगे पाँव वहाँ से जल्दी से भाग गई। मेरे पास जूता भी नहीं है, पैसे भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है? पैसे पूसे नहीं? कुछ भी नहीं है, उसने सब कुछ रख लिया अपने पास। पैसे पूसे, सोना वगैरह हर चीज़ उसने सोना भी उसके पुलिस के पास क्यों नहीं गई? अगर हम आपको पुलिस के पास लेकर जाए तो जाओगी, उसके खिलाफ करवाओगी, कार्रवाई करोगी? अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। उफ मेरे खुदाया, यानी कि इज्जत बचाने के लिए तुम पुलिस स्टेशन भी नहीं जा रही? तो घर वालों से दोबारा रब्ता किया, माँ बाप से, भाई से, बहन से? मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, उसने मोबाइल भी रख लिया मेरे पास से। मोबाइल भी ले लिया? मोबाइल भी ले लिया, पैसे भी ले लिए, सोना भी ले लिया, सब कुछ उसने ले लिया। मुझे अपने घर का भी नहीं पता। मैं किसी का नंबर याद है, भाई का, बहन का, या किसी बड़े का, चाचे का, चाचू का, कोई भी हो जाए, हम अपने फ़ोन से उनको रब्ता उनसे करते हैं, उनको बुला लेते हैं। कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं बीच में, हमें समझा देंगे, जो भी तुमसे गलती हो गई है उसकी माफ़ी मांग लेना अपने माँ बाप से। नहीं, मेरे पापा नहीं है, सिर्फ मेरी मॉम है। हम 5 बहनें हैं। अच्छा, पापा नहीं है? नहीं, मेरी 5 बहनें हैं। दोनों की शादी थी, उनका मैं जेवर उठा के ले आई। ओए होए होए, भाई कितने हैं? भाई नहीं है मेरे। भाई भी नहीं है, सिर्फ 5 बहनें हैं। तो कमाने वाला कौन था घर पे? कोई भी नहीं। मेरी मामा मजदूरी करती थी लोगों के घर में, मेरी बहनें भी करती थी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई अपनी मामा को देख के? मामा मजदूरी करती थी, तुम लड़कों की बातों में आ गई हैं और घर छोड़ के आ गई। जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया है, सारी उम्र खिलाते रहे हैं, तुम्हें पालते रही हैं तुम्हारी माँ, तुमने उसको नहीं देखा। और 2 महीने की दोस्ती को तुमने देखा और उस लड़के ने तुम्हें धोखा भी दे दिया। मैं खुद बहुत तंग हूँ। मैं अब कैसे अपने घर जाऊँगी? मैं उनको कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी? बहुत ज़्यादा। अब ये बताओ, ये जो तुम्हें ऑडियंस देख रही है, नाजरीन तुम्हें देख रहे हैं, क्या मैसेज दोगे उन लड़कियों के लिए जो घर में बैठ के मोबाइलों में लगी होती हैं, फेसबुक में एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलवस होती हैं, लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करना, ये वो, उनको क्या मैसेज दोगे? मैं तो उनको यही कहूँगी, मेरी बहनें जितनी भी हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है, अल्लाह किसी के साथ भी ऐसा ना हो, ठीक है? किसी पे इतबार करके घर से बाहर के ना जाएं। बस जो मेरे साथ हुआ बहुत बुरा हो गया। दुनिया में कोई भी नहीं है ठीक, ये तो गारंटी है। यानी कि इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं, शैतान घूम रहे हैं, किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। आजकल माहौल ऐसा हो गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जना हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आइस करके माजी में हमने कितने प्रोग्राम्स दिखाए हैं कि छोटी छोटी मासूम 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल की बच्चियों के साथ भी जना होता है। शैतान रहते हैं, यानी कि इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं। अब इस बच्ची के साथ भी, इस मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही हुआ। एक शख्स ने इसको यहाँ पर बुलाया, झांसा दिया कि मैं आपको मॉडल बना दूँगा, आप इधर आ जाओ, मेरे ताल्लुकात बहुत है। ये उसकी बातों में आ गई। बेवकूफ़ लड़की, गांव की रहने वाली है, उसकी बातों में आकर उसने घर से सोना, यानी कि 3-4 तोला जितना भी सोना, अपनी बहनों का, सिस्टर का सोना उठा के, पैसे उठा के रात को घर छोड़ के निकल आई है। जब इधर आई है, लड़का इसको धोखा दे के फ़रार हो गया। वो सारा कुछ हड़प कर धोखा दे के फ़रार। अब ये पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती। उसकी वजह ये है कि ये अपनी इज्जत बचाना चाहती है। अगर पुलिस के पास जाएगी तो जाहिर सी बात है एफ़आईआर होगी। एफ़आईआर होगी तो फिर शिनाख्त होगी, इसके घर वाले, इसके फैमिली, इसके सबको बुलाएंगे, फिर कार्रवाई होगी। तो मेरा मैसेज भी वही है जो इसने दिया उस लड़कियों के लिए, उस बहनों के लिए, उस बेटियों के लिए जो घर में बैठ के मोबाइलों पे दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। 18 साल 20 साल माँ बाप पालती हैं अपने औलाद को, जब बड़ा करती हैं, लेकिन वो उनको नहीं देखती। 2-3 माह की दोस्ती को देखकर अपना घर बार छोड़कर आ जाती हैं। तो नाज़रीन, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। तो आज के NPG मीडिया में बस इतना है।